हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ENCERT में फ़िलहाल हम अपनी क्लास 6 की सीरीज़ कर रहे हैं। क्लास 6 की सीरीज़ में हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। चैप्टर 4 में हमने अभी तक अपनी एक्सरसाइज 4.3 तक और अपना टॉपिक 1.11 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम अपना न्यू टॉपिक 4.12 जो कि है क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा, तो आइए करना स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्वाड्रिलेटरल्स है, ये भी एक पॉलीगन है। ये क्या है, एक 4 साइडेड पॉलीगन है। अभी तक हमने 3 साइडेड पॉलीगन पढ़ लिया था जो कि था हमारा ट्राइंगल। अब हम 4 साइडेड पॉलीगन पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ अभी हम जैसे पॉलीगन था तो पॉलीगन में क्या क्या है, जैसे 3 साइडेड हो गया, 4 साइडेड हो गया, फिर आगे 5 साइडेड भी आएगा। बट इस क्लास में हमारा सिर्फ 4 साइडेड तक है। आगे अगर इंट्रोड्यूस होता जाएगा बताते जाएंगे। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन देखना है, इसको कैसे रीड करना है, इसको कैसे लिखना है, इसके कौन से पार्ट होते हैं, टर्म्स एंड जितने भी टर्म्स है इससे रिलेटेड वो सीखेंगे। अभी तक हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो सेम जो अभी पीछे हम करते आए हैं, मतलब उनको पढ़ना, उनको लिखना, वही सब इसमें देखेंगे। ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड पॉलीगन होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके क्या होते हैं, 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल्स होते हैं। देखो ये इसकी 4 साइड्स हो गई और इसमें ये 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और क्या है ये, एज इन द केस ऑफ ट्राइंगल यू कैन विजुअलाइज इट्स इंटीरियर पार्ट टू। सेम जैसे हमने कर्व में देखा था, फिर पॉलीगन्स देखे, फिर ट्राइंगल देखा, उसमें भी हमने क्या देखे थे, उसके केसेस देखे थे ना। बस यहाँ पे ये अगर कुछ अंदर होगा इसके तो वो इंटीरियर हो जाएगा। यहाँ कुछ होगा पॉइंट, जैसे ये पॉइंट भी हमने देखा था ना। पॉइंट क्या, ये जो है ये लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो ये ऐसे पॉइंट करके बस लोकेशन दिखा रहा है उसका, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर है। अगर ऐसे कुछ लिख देंगे इसके ऊपर तो वो उसकी ऑन द क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। यहाँ पे इसको नाम ऐसे देते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। एक पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें तो ABCD। इसकी 4 साइड लिखने का सेम वही तरीका है जैसे हम लाइन सेगमेंट को या फिर ट्राइंगल में हमने जैसे लिखे थे AB BC CD एंड DA। एंगल्स हमने लिख दिए हैं। एंगल A, इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं DAB या फिर BAD, कुछ भी लिख सकते हैं। सिंपल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हमने एंगल A लिख दिया। एंगल A लिखने पर भी हमें पता चल रहा है कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है कुछ तब हम पूरा नाम मेंशन करते हैं उसका। वैसे यहाँ पे भी हम पूरा नाम लिख सकते हैं। अब आगे देखो, यहाँ पे बोला है दिस इज़ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS, इज दिस क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो PQRS नहीं, ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, ये है P, यहाँ से या तो यहाँ चलो या फिर यहाँ चलो। अभी हम बोल देते PRQS, PRQS या फिर हम बोलेंगे PSQR। अब पता चल गया ना कैसे नाम लिखना है। एक पॉइंट से लेते हुए बिल्कुल उसके एडजेसेंट होते हुए चलना है हमें, बीच में से नहीं लेंगे वरना वो गड़बड़ा जाएगा। आगे यहाँ पे उसने बोला है कि एनी क्वाड्रिलेटरल जस्ट लाइक ABCD, उसके जो साइड्स हैं AB और BC आर एडजेसेंट साइड्स। जैसे यहाँ पे AB एंड BC ये क्या है, उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं। कैन यू राइट अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट, येस वी कैन। यहाँ पे जैसे हो गया और क्या हो जाएगा, AD और DC, AD DC, और ये DC और BC, DC BC और DA और AB, ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। आगे उसने बोला है कि एंगल A और एंगल C आर सेड टू बी अपोजिट एंगल। ये देखो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनको अपोजिट एंगल्स बोलेंगे और ये दोनों अपोजिट हैं। नेचुरली एंगल A एंड B आर एडजेसेंट एंगल्स। अब यहाँ पे जो है ये हमारा एंगल A बोला है और ये एंगल B बोला है। देखो इनका एक कॉमन लाइन सेगमेंट है ना जो कि है AB, तो इसलिए क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। अब यहाँ पे इतने टर्म्स इतने देख लिए हमने, टर्म्स देख लिए, उनको क्वाड्रिलेटरल को लिखने का तरीका, उसमें एंगल्स, उसकी एडजेसेंट साइड्स, उसके एडजेसेंट एंगल्स सारे देख लिए। अब हम इस एक्सरसाइज में मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज में मूव करने से पहले हम ये जो एक चीज़ बोली हमें करने के लिए, यहाँ पे
यू कैन नाउ लिस्ट अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट, ये लिख लेते हैं अदर पेयर ऑफ एडजेसेंट्स। यहाँ पे एंगल्स लिखने हैं, ये लिख लिया था। अब सेम लाइन पे जैसे इस लाइन पे होगा तो एंगल बी और एंगल सी, इस पे होगा तो एंगल सी एंड एंगल डी, और इस पे होगा तो एंगल डी एंड एंगल ए। ये बाकी के थे, ये भी लिख लिया हमने। अब हमने एक्सरसाइज 4.5 करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस एक रफ क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमने, और फिर क्या करना है, उसका नाम लिखना है, और फिर वेट पहले पी क्यू आर एस बना लेते हैं हम। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने, और क्या करना है उसको नेम, ये पी क्यू आर एस दे दिया हमने नाम। इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ इसकी डायगोनल्स बनाने हैं, पहले डायगोनल्स बना लेते हैं। डायगोनल्स कैसे बनता था, नॉन एडजेसेंट साइड्स को ऐड ज्वाइन करेंगे। ये और ये तो एडजेसेंट हो गई, तो ये ज्वाइन नहीं होगी, ये ज्वाइन होगी तो ये लाइन ही बनाएगी। हम इसको और इसको, वेट ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, वेट वेट वेट, ये यहाँ से ये और पी से ये आर, ठीक है, ये कर लिया। फिर उसने पूछा है हमसे कि इज़ द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये जो मीटिंग पॉइंट है इसका, दोनों डायगोनल्स का, ये इसके इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है, ये है इसके इंटीरियर में, दिखाई दे रहा है ना, ये इसके ये जो है क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर आ रहा है, तो ये इंटीरियर पार्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सेकंड में उसने बोला है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, फिर ये कुछ क्वेश्चंस बोल रखे हैं उसने वो करना है। स्टेट टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड्स के पेयर बताने, दो पेयर बताने अपोजिट साइड्स के, दो पेयर बताने अपोजिट एंगल्स के, दो पेयर्स बताने एडजेसेंट साइड्स के, और दो पेयर बताने एडजेसेंट एंगल्स के। तो पहले हम क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं अपना। ये हमने अपना क्वाड्रिलेटरल बना लिया है, उसके नाम भी लिख दिए हैं। हम दो पेयर बताने हैं अपोजिट साइड्स के, तो एक हो जाएगा हमारा KL, इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये MN, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा ये KN और LM, ये अपोजिट्स हैं। अब हमें बोला है दो पेयर्स बताने अपोजिट एंगल्स के, अपोजिट एंगल्स के पेयर बता देते हैं। एक तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल N और एंगल L, और हो जाएगा एंगल M और एंगल K और M, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन आवर पार्ट C। फिर बोला उसने टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स एडजेसेंट साइड्स बतानी है अब हमें। तो एडजेसेंट साइड्स हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो ये ले लेंगे KL और LM, और एक हो जाएगी हमारी KN और MN। एडजेसेंट साइड्स बोली थी ना, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स है जिसका एक कॉमन ओरिजिन है। नेक्स्ट उससे हमें करने के लिए बोला है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स बताने हैं जो कॉमन लाइन पे हो, जस्ट लाइक दिस, M और N, एंगल N एंड एंगल M, और हो जाएगा हमारा एंगल K और एंगल एंगल N, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा एक नया टॉपिक है 4.13 सर्कल। तो सर्कल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सर्कल सबने देखा है, सबको पता है, बट अब हम इसमें क्या करेंगे, सर्कल इससे रिलेटेड कुछ उसके पार्ट्स, उसको कैसे पढ़ते हैं, उनको कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे। पहली एक चीज़ इसमें लिखी है कि जो हमारा सर्कल है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इट्स हैज़ सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज़, वो जो कि हम आगे पढ़ने चाहेंगे। तो यहाँ पे मूव करते हैं। डू दिस में बोला है, डू दिस में कुछ एक्टिविटी बोली है, ये बैंगल्स लेकर ऐसे सर्कल बनाना है। फिर इफ़ यू वांट टू मेक अ सर्कुलर गार्डन हाउ विल यू प्रोसीड,
तो यहाँ पे कुछ बता रखा है, ये स्टेप्स बता रखे हैं। एक स्टिक लेना है, फिर इसको ऐसे सेंटर में लगा देना है, फिर उससे एक रस्सी बांधनी है, फिर दूसरा स्टिक लगाना है और ऐसे घूम जाना है। ये क्या बनेगा, एक सर्कल गार्डन मिल जाएगा आपको। इसको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सर्कल पे बढ़ते हैं। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सर्कल में क्या कहता है, एक तो सेंटर आता है। सेंटर कहाँ होता है, ये मिडल में जो होता है, बिल्कुल उसके सेंटर में, इसलिए उसे सेंटर बोलते हैं। मतलब यहाँ से अगर कुछ भी मेज़र कर लोगे, सारी साइड्स अगर मेज़र करोगे तो ये हर जगह से क्या होगा, सेम होगा, इसलिए इसको सेंटर बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, CA, CP, CB और CM, ये सारे क्या हैं, बराबर हैं। CA, CP, CB और CM ये सब क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि ये उसके सेंटर में है। यहाँ से जितना भी इसके कॉर्नर तक यहाँ पे नापेंगे तो ये सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे यहाँ पे बोला है कि ईच ऑफ द सेगमेंट CA, CP, CB, CM इज़ अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। अभी तक हमने पढ़ लिया, ये है हमारा सेंटर, और ये जो है, ये जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। आगे, द रेडियस इज़ अ लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स सेंटर टू द पॉइंट ऑफ द सर्कल। अब ये सर्कल है, अब इस पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो ये जो सेंटर का पॉइंट है और ये यहाँ जो पॉइंट्स होंगे, इनको जो कनेक्ट करती लाइन, उसको ही रेडियस बोलते हैं, या फिर रेडी बोलेंगे। और प्लूरल होता है रेडियस, और सिंगुलर होगा रेडी। अब यहाँ पे देखो, उसने ये जो रेडियस तो समझ में आ गया हमें। अभी देखो, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है। अब ये दोनों रेडियस को, रेडियस यहाँ सेंटर से ही इस सर्कल पे जो पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहा है, और ये कर रहे हैं, ये एक कॉर्नर से इस कॉर्नर के पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, और इसमें 2 रेडियस आ रही है हमारी। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलेंगे हम डायामीटर। क्या बोलेंगे, डायामीटर। इज़ अ डायमीटर डबल द साइज़ ऑफ रेडियस, अभी बताया था मैंने। देखो यहाँ एक रेडियस, ये एक रेडियस जा रहा है, और ये इन दोनों को कंबाइन करके बन रहा है, तो ये क्या है, यस, इसका डबल है। यहाँ पे लिखा है PB इज़ अ कोड कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल P और B। PB ढूंढ लेते हैं, ये है P और B, ऐसे कनेक्ट कर रही हैं। ये क्या है, कोड है। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि ये भी तो कनेक्ट कर रहे हैं, P और M भी कनेक्ट कर रहे हैं, A और इसको नाम दे देते हैं कुछ भी, D, ये भी तो कनेक्ट कर रहे हैं। बट देखो यहाँ नोट करने वाली बात ये सेंटर से होता हुआ जा रहा है, ये भी सेंटर से होता हुआ जा रहा है, बट ये सेंटर से होता हुआ नहीं जा रहा है, तो ये इसमें डिफरेंस है। बेशक ये भी क्या कर रही है, सर्कल के 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, बट ये सेंटर से होते हुए जा रहे हैं, तो ये डायमीटर है। ये नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, हमारा कोड है। अब यहाँ पे पूछा है, इज़ PM ऑल्सो अ कोड। PM ये तो सेंटर से होता हुआ जा रहा है, ये क्या है, हमारा डायमीटर है, ये हमारा कोड नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो। अब आगे, एन आर्क इज़ अ पोर्शन ऑफ अ सर्कल। जैसे ये आर्क बना रखिए, ये क्या है, एक सर्कल का पोर्शन है, हिस्सा है। इसको लिखने का तरीका क्या है, PQ लिखेंगे और ऐसे आर्क बना देंगे छोटी सी ऊपर, ये इसको लिखने का तरीका है। अब यहाँ पे ये जो क्लोज्ड कर्व है, सर्कल एक कर्व ही है ना, उसमें जो जितने भी पॉइंट्स अगर उसके अंदर होंगे वो इंटीरियर पार्ट बोलेंगे, अगर सर्कल के कुछ ऊपर पॉइंट्स होंगे वो उसके ऑन द सर्कल बोलेंगे, और एक्सटीरियर में होंगे वो एक्सटीरियर पार्ट हो जाएंगे। आगे एक और टर्म है यहाँ पे टर्म है हमारी, ये है, एक सेकेंड, सेक्टर कैसे बनता है, सेक्टर बनता है हमारा अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द इनक्लोज सर्कल। इनक्लोज सर्कल में ही बनेगा बाय आर्क ऑन वन साइड, एक साइड आर्क होना चाहिए, और अ पेयर ऑफ रेडी ऑन अ अदर 2 साइड, और 2 साइड क्या होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, तो वो क्या बनाएगा, हमारा सेक्टर बनाएगा। उसने क्या बोलता है, एक आर्क होनी चाहिए और पेयर ऑफ रेडी होना चाहिए, ये है। देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये जो भी रीजन बना रहा है, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, सेक्टर। ठीक है, और अब सेगमेंट पढ़ लेते हैं। सेगमेंट में है, अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ द एनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड एन आर्क। ये कोड है, ये एक कॉर्नर को, एक सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर रहा है, और ये सेंटर से नहीं पास हो रहा है, और ये एक आर्क के बीच में आ रहा है। ये वाला हिस्सा हो जाएगा हमारा सेगमेंट। ठीक है, हमने बहुत सारी टर्म पढ़ ली अभी तक सर्कल में। अब आगे बोला है, द लेंथ ऑफ अ थ्रेड, ये छोड़ो,
यहाँ पे वर्ड लेते हैं, द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल इज़ इट्स सर्कमफ्रेंस। ये जो सर्कल है ना, ये पूरा जो है, ये यहाँ से अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करें, यहाँ से चलना स्टार्ट करें और यहीं पे एंड कर दें, तो ये क्या होता है, ये सर्कमफ्रेंस होता है। ये इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। आप पेरीमीटर भी बोल सकते हैं इसे, या फिर लेंथ निकालना, जो कि क्या लेंथ है इसकी, क्या पेरीमीटर है इसका। आगे डू दिस में देखो, एक बोला है एक सर्कुलर शीट लेनी है, उसको फोल्ड करना है इस तरीके से, फिर क्या करना है, क्रीज कर देना है, फोल्ड, क्रीज करने के बाद ऐसे ओपन करना है। डू यू फाइंड अ सर्कुलर रीजन इज हाफ बाय डायमीटर। हाँ देखो ऐसे हाफ हो गया ना। अब अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये जो डायमीटर बना है, ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ये कुछ पॉइंट्स हैं ध्यान में रखने वाले सर्कल से रिलेटेड, आगे वाली क्लासेस में काम आएगा। ये टर्म्स हमने पढ़ लिए सारी सर्कल से रिलेटेड। अब अपनी एक्सरसाइज 4.6 कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी 4.6। क्वेश्चन 1, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ अ सर्कल, 3 रेडी, अ डायमीटर, अ कोड, 2 पॉइंट्स इन इट इन द इंटीरियर, अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, अ सेक्टर, अ सेगमेंट। इन सभी टर्म से आप अब तक फैमिलियर हो चुके हैं, तो इनके आंसर लिख लेते हैं देखकर। ये जो फिगर दे रखे हमें इसमें से, तो फर्स्ट उसने बोला सेंटर, तो सेंटर ये है हमारा, तो सेंटर हो जाएगा O। और 3 रेडी बोला है उसने, तो 3 रेडीज हो जाएंगे हमारी सेंटर से होती हुई, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं ना, तो एक ये और एक ये, मीन्स OA, OB और OC। फिर उसने बोला है डायमीटर एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर को सेंटर से होते हुए कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा हमारा AC। ठीक है। अ कोड क्या था हमारा, एक सर्कल के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है विदाउट पासिंग थ्रू सेंटर, ये है हमारा ED। ई में लिखा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर के अंदर 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो एक हो जाएगा P और एक हो जाएगा O, जो कि खुद सेंटर है। एक एक्सटीरियर का पॉइंट लिखना है, वो है हमारा Q, देखो ये बाहर है ना। सेक्टर ये है हमारा, सेक्टर हमारा OAB, और सेगमेंट है हमारा ED। ठीक है। सेक्टर कुछ ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर लें, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लो, कुछ भी नाम दे दो उसे, M दे देते हैं, तो ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो EMD, या फिर हम बोल सकते हैं इसको यहाँ पॉइंट से लिखना स्टार्ट करें तो घुमाकर ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, तो आप इसको ऐसे लिख दो MDEM। ठीक है, या ED भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करके दिखा देना उसमें। अब सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड बोला इज़ एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कोड की डेफिनेशन क्या थी कि वो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से सर्कल की कनेक्ट करता है, तो ये भी तो कनेक्ट कर रहा है ना, ये देखो इस तरीके से, तो यहाँ बोलेंगे यस। बस डायमीटर में क्या है, वो पास कर सकता है किससे, सेंटर से, बट कोड नहीं कर सकता। बट इसने बोला है कि डायमीटर क्या कोड हो सकता है, तो डायमीटर कोड हो सकता है, इसलिए यस। और यहाँ पे और बोलेंगे ये बोलेंगे, एक लाइन लिख रहे हैं यहाँ पे कि एवरी डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। अब सेकंड में उससे पूछा है, जो एक डायमीटर होता है वो एक सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कोड होता है, बाकी तो ऐसे कॉर्नर पे बनते जाएंगे, ऐसे कहीं पे भी बन जाएंगे, बट ये जो है ये डायमीटर ये सबसे लंबा कोड होता है एक सर्कल का। सेकंड में बोला है उसने इज़ एवरी कोड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। देखो कोड तो ये होता है एक पॉइंट से ये ले गया यहाँ से यहाँ चला गया, बट डायमीटर के लिए एक और कंडीशन होनी चाहिए कि वो क्या करें, सेंटर से पास करें। तो कोड तो सेंटर से पास नहीं करते, तो इसलिए जो कोड है वो डायमीटर नहीं हो सकते, नो। डी में बोला है उसने ड्रॉ, थर्ड में बोला है ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। ये सब चीज़ें मार्क करनी है उसमें, पहले हम सर्कल बना लेते हैं फिर 1 बाय 1 मार्क करेंगे।
ये मैंने सर्कल बना लिया और कुछ कोड जो हमने अभी तक पढ़े हैं वो बना दिए। अब 1 बाय 1 इनको पढ़ते हुए अपना आंसर करेंगे। फर्स्ट उसने बोला है इट्स सेंटर, तो सेंटर इसका क्या हो जाएगा, ये ओ नाम दे देते हैं इसे। फिर बोला है और रेडियस, रेडियस इसको नाम दे देते हैं पी, तो ये हमारा हो गया ओ पी। फिर बोला है और डायमीटर, डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं क्यू, क्यू पी। और सेक्टर, सेक्टर क्या था, आर्क, और ये आर्क और दो रेडी के बीच का रीजन जो होता है वो सेक्टर होता है हमारा। तो इसको ओ, इसको एम और इसको एन दे देते हैं, तो हो जाएगा हमारा एम एन ओ। और फिर उसने बोला है सेगमेंट, सेगमेंट हमारा हो जाएगा, इसको दे देते हैं आर, इसको दे देते हैं टी नाम। ये वाला पार्ट शेड कर लेते हैं इसे, ये वाला पार्ट इसको बोल देंगे हम आर टी या टी आर कुछ भी। और यहाँ पे पॉइंट लगा के भी ऐसे नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ वी, तो ऐसे लिख दो वी आर टी वी, यहाँ पे शेडेड पार्ट। और एफ में लिखूँगा अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, तो एक पॉइंट बना लेते हैं उसके इंटीरियर में कहीं पे भी, ये इसको दे दो नाम बी, या फिर हम खुद एक जो सेंटर था उसको लिख सकते हैं ओ या फिर बी, कुछ भी बनाकर। एक एक्सटीरियर पॉइंट होना चाहिए, एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू। एंड आर्क, एक आर्क ये हो जाएगी हमारी, इसी को ले लेते हैं एम एन, आर्क के लिए ऐसा छोटा आर्क बनाना है ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन थर्ड भी हमारा हो गया। क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट उसने बोला है कि 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, बना लेते हैं, ये एक सर्कल हो गया, एक ये डायमीटर हो गया। और डायमीटर देखो पास होता है सेंटर से तभी डायमीटर होता है, तो एक ये हो जाएगा, कहीं से ही बनाएंगे या यहाँ से बनाएंगे तभी पास होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे ट्रू, पास हो रहा है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, या ऑफ कोर्स वो उसके इंटीरियर में ही होता है हमेशा। तो हमारा ये एक्सरसाइज 4.6 भी फिनिश होता है। इवन हमारा चैप्टर 4 ही फिनिश होता है, हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो गया with this exercise 4.6. In our next video we will start with our chapter number 5. फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आप ये जो पीछे दिए रहते हैं ना ये सब चीज़ें डिस्कस वाली, ये एक तरीके से क्या है, रिवीजन पार्ट है, वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमने आगे पीछे पढ़ी थी, ये पढ़ सकते हैं। पॉइंट क्या है, सेगमेंट क्या है, कहाँ लोकेट करते हैं कौन सी चीज़ें, वो सब चीज़ें दी हुई हैं इसमें, ये सेल्फ रीडिंग करना। अब नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 5 पे बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 से स्टार्ट करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।